वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, इंसान का कोई वक्त नहीं होता, वह किसी भी वक्त बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की जो साधारण राशि है मकर राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 13 फरवरी 2024 तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके फिर से अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ हमारी आत्मा के कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि इनका प्रभाव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जी हाँ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, समाधान, सफलता, इन चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व सूर्य महाराज ही करते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से खुशहाल बना लेता है। वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है जो उसकी इच्छा होती है। साथ ही साथ उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति अनवरत होती रहती है। और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। चारों तरफ से इन्हें ख्याति की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह मेहनत तो करता है, लेकिन किसी भी फील्ड में उसे कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही उसे समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य महाराज के पीड़ित होने से नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या, शासन प्रशासन से हानि, कहीं न कहीं पिता के साथ तालमेल में कमजोरी और आभा मंडल व्यक्ति का कमजोर पड़ जाता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली में सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मकर संक्रांति की तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा इस राशि में प्रवेश करने से पहले धनु राशि में गोचर करते हैं। और जो धनु राशि होती है वह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए एकांतवास में बिल्कुल एक शिष्य के समान देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जैसे ही धनु राशि से निकलते हैं तो उन्हें देवगुरु बृहस्पति के द्वारा विशेष आशीर्वाद और ज्ञान शक्ति की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप मकर राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं वैसे ही बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के लगभग हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने लगते हैं। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अद्भुत संयोग का भी निर्माण हुआ है। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में शनि महाराज अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जब सूर्य का उनकी राशि में प्रवेश हो रहा है। ऐसा संयोग आज से 30 साल पहले बना हुआ था, जब शनिदेव कुंभ राशि में थे, और ऐसा ही संयोग अब बना है। इसलिए यह मकर संक्रांति हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे आपके कुंडली के, लेकिन 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, और इनकी जो पूर्ण सप्तम दृष्टि है वह आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। अतः यह जो समय है आपके लिए सूर्य महाराज के गोचर का अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इस समय आपको सूर्यदेव हर प्रकार से सफल बनाएंगे। जी हाँ, आप कम मेहनत कीजिए, उससे आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके पूर्व के पुण्यों का प्रभाव आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। पंचम भाव पर सूर्य महाराज का गोचर करना कहीं न कहीं आपकी संतान को भी उसके करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इस समय संतान को लेकर के जो चिंता थी वह दूर होगी, संतान के आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में जो कमी थी वह दूर होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो अभी तक जो आपकी लव लाइफ में परेशानी चल रही थी, काफ़ी हद तक उससे आपको इस समय छुटकारा प्राप्त होने वाला है। पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य महाराज इस समय विशेष तौर पर आपको बुद्धिमान बनाएंगे। जी हाँ, आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता हासिल करेंगे। इस समय न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बल्कि हर जगह समाज में भी आपको विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति इस समय होने वाली है। सूर्यदेव का पंचम भाव पर गोचर करना कहीं न कहीं आपके जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं चल रही है, उन तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्रदान करेंगे। कहीं न कहीं यह समय विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सूर्यदेव की कृपा से इस समय आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप पढ़ाई से इधर उधर अभी तक आपका मन भटक रहा था, तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपका मन एकाग्रचित होगा, और कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम है तो समझ जाइए उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं सूर्य महाराज की जो दृष्टि होगी, पूर्ण सप्तम दृष्टि, वह आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय सूर्य महाराज आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। क्योंकि सूर्यदेव प्रकाश हैं, तो जहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो जो वहाँ पर भौतिक चीज़ें होती है उसे पूरी तरह से बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में लाभ के सभी रास्ते खुल जाएंगे, जिससे चारों तरफ से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बन जाएगी। इस समय सूर्यदेव की कृपा से आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। जी हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो समझ जाइए सूर्यदेव और शनिदेव इन दोनों की कृपा से आपकी वह इच्छा इस समय पूरी होने वाली है। कहीं न कहीं यह समय आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। उन्हें हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में इस समय उनको भी विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो 11वां स्थान जो होता है वह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज इस समय आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे। जी हाँ, आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहने वाली है। परिणाम स्वरूप इस समय सूर्यदेव की कृपा से आपको किसी भी प्रकार से सेहत से संबंधित समस्या नहीं होगी। देखा जाए तो सूर्यदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आपके शत्रु भी इस समय आपके भय से भयभीत रहेंगे। यानी कि इस समय शत्रु आपके ऊपर नहीं बल्कि आप शत्रु के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। रोग और ऋण से भी पूरी तरह से इस समय आपको निजात दिलाएंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो यह समय हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए मौके प्रदान करने वाला है। चाहे करियर के दृष्टिकोण से आप ले लीजिए या फिर पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर कोई रिश्ता भी अभी तक खराब हो गया था तो समझ जाइए उसमें फिर से सुधार करने का मौका आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, इसलिए सूर्यदेव का यह मकर राशि में गोचर आपके लिए हर प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर इनका जो गोचर है हर प्रकार से श्रेष्ठ। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए
रोजाना आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आपको लाल चंदन का तिलक रोजाना लगाना है। रविवार के दिन मजदूरों की मदद करें और सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके जल में सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए। यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा आपके लिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।